गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कंटिन्यूअस चेक करने के लिए जो है पॉइंट का पता होना चाहिए और फिर उसी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं जिस पॉइंट पे एक निकालना रहा तो वो लेते हैं, एक उससे कम लेते हैं और एक उससे ज़्यादा लेते हैं। अगर तीनों पर वैल्यू निकालते हैं, अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तब तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और अगर नहीं आता है, तीनों में से किसी एक पर भी अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मान लेते हैं। तो इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन हम इससे पॉइंट निकालने का तरीका बता भी दिए हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं, देख रहे हैं कि इसमें अभी तक ले शुरू में हम पढ़ाए थे तो एक फंक्शन दिया था, फिर उसके बाद जो दो फंक्शन दिया, लेकिन अब इसमें तीन फंक्शन दे दिया है। तो दो फंक्शन जब दिया था तो उसमें भी हम लोग पॉइंट जैसे निकालते थे मैच कराकर, वैसे इसमें भी करेंगे। तो इसमें लेकिन इसमें तीन तो है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दो को कर लेंगे। तो हम पहले ये दोनों फंक्शन को लेते हैं। तो देख रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन का जब हम ये ले रहे हैं इसमें कौन कौन मैच कर रहा है मेरा, यहाँ देखिए एक ये डिजिट मैच कर गया इन दोनों फंक्शन के लिए। और जब हम ये फिर जब हम ये वाला लेंगे फंक्शन तो इसमें क्या मैच कर रहा है मेरा, ये दो डिजिट मैच कर गया। इसका मतलब कि इसमें क्या वो क्वेश्चन छिपा है, दो क्वेश्चन छिपा है, दो पॉइंट भी है। कौन कौन सा पॉइंट हो गया लिख लें क्लियरली। पॉइंट क्लियरली 1 and 3 is a critical point। अब हम पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। तो 1 पर चेक करना है तो लिखेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो हम बताए हैं कि जिस पॉइंट पर चेक करना रहता है एक वो पॉइंट लेंगे। तो देखिए हम एक पर निकालना है, तो जब हम एक पर चल रहे हैं तो देखिए इसमें जीरो भी है। ये कह रहा है कि x का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमको पॉइंट निकालना एक का। तो इसमें इस जीरो का कोई वैल्यू मतलब नहीं, इससे रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं है। और इसमें 10 वाला से मतलब नहीं है, तो हम इसको भूल जाएंगे। ये जो जीरो वाला है टर्म, ये इतना को भूल जाएंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और x का तरफ मुंह क्या है, बंद है, इसका मतलब क्लोज है। इसका मतलब हुआ कि छोटा हुआ। तो छोटा और इक्वल ये दोनों के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। और जब ग्रेटर देना आएगा तो ये वाला लेंगे। तो देखिए जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वही पॉइंट है, इसके लिए कौन सा लेंगे, ये लेंगे 3। तो देख रहे हैं कि इसमें तो x का फंक्शन है नहीं, जैसा कि हम और सब पीछे क्वेश्चन में बताएं कि हम लोग कंपेयर कर कर x के प्लेस पर सिर्फ वैल्यू को लिखते हैं, लेकिन इसमें x तो है नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम लोग जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, वैल्यू दिया है, उसी को रख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया है। तो 1 हो गया, 3 हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग इससे कम पर निकालते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटाकर क्या लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0। यहाँ कुछ भी रहे हटाकर h टेंड्स टू 0 ही लिखते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करें, एक से छोटा, एक से कितना छोटा, मिनिमम छोटा, यानी 1 माइनस h। तो छोटा के लिए भी कौन सा फंक्शन, यही है। तो यहाँ हम बताएं कि x के प्लस पर रखते हैं, तो x तो है नहीं इसलिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रख देंगे। फिर उसी तरह से एक उससे बड़ा पर निकालेंगे, एक उससे बड़ा, बड़ा के लिए कौन सा हो गया, ये यहाँ पर बड़ा है क्योंकि x की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। तो x की तरफ बड़ा है तो इसके जब हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं ताकि जो क्वेश्चन जैसा हो जाए। तो देखिए लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से देखिए जिस पॉइंट पर निकालें
3 आया, उससे कम पर भी 3 आया, लेकिन उससे ज्यादा पर क्या आ गया 4 आ गया, मतलब कि कोई एगो नहीं मैच कर रहा है। तो जब नहीं मैच कर रहा तो क्या लिखेंगे, F1 नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल है ये, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये वाला इक्वल नहीं है। तो दो तो इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आगे समझ में। अब उसी तरह से हम लोग इस 3 पॉइंट पर निकालेंगे। अब देखिए, अब 3 पर हम लोग चल रहे हैं निकालने के लिए, तो अब ये वाला फंक्शन को भूल जाएंगे और यहाँ से हाई वाला जो था एक लेस देन इसको भूल जाएंगे। तो अब देखिए ये वाला फंक्शन कब अप्लाई होगा, जब x की तरफ क्या है, यहाँ से देखिए 3 वाला बना रहे हैं, इसलिए 3 वाला पॉइंट देखेंगे। तो 3 वाले के लिए यहाँ क्लोज है, मतलब x लेस देन है, किससे लेस देन है, 3 से। तो लेस देन के लिए ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे, 10 से मतलब नहीं है। तो देखिए 3 पर निकालिए, 3 पर निकाल रहे हैं, इक्वल है, इसके लिए 5 है, x तो है नहीं कि x के प्लेस पर रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट यहाँ से हटकर h टेंस टू 0 हो जाएगा, 3 से छोटा, 3 माइनस h हो गया, छोटा के लिए भी कौन सा फंक्शन, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद में छोटा वालों को LHL भी बोलते हैं और बड़ा वालों को RHL भी बोलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f 3 से बड़ा कितना, 3 प्लस h मिनिमम होता है। तो मिनिमम के लिए कौन सा हो गया, 3 प्लस h बड़ा है, बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन होंगे, 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर निकालने वो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, F3 किसके इक्वल में है, बड़े वाले के इक्वल में है, लेकिन छोटा वाला के इक्वल में नहीं है। तो हम बताए थे कि जब कोई भी एक अगर इक्वल नहीं रहता है तो वो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ना तो ये 1 पर ही कंटिन्यूअस हुआ, ना ही 3 पर कंटिन्यूअस हुआ, ये दोनों पॉइंट के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस ही है। क्वेश्चन नंबर 50। ये भी देखिए 3 ठो फंक्शन है, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, 2 ठो को हम लोग इक्वल देखेंगे कि कौन कौन सा जो है क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मिला है तो ये 0 है, एक 0 मैच किया और एक 1 मैच किया। तो 0 जो है ये दोनों के लिए है और 1 जो है इन दोनों के लिए, तो 2 ठो इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लिख सकते हैं क्लियरली 0 and 1 is a critical point। तो हम लोग जो है 0 पर चेक करते हैं, लिखते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। 0 पर चेक करते हैं। देखिए जब 0 पर चलेंगे चेक करने के लिए, तो ये वाला फंक्शन किसके लिए अप्लाई होगा, इसी हाथ से पता चलता है, लेस देन है, बंद है,
छोटा है, किससे छोटा है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, और जो है 0 से बड़ा और बराबर के लिए जो है ये वाला लेंगे। हम 0 पर निकाल रहे थे, 0 क्या है, इक्वल है, इक्वल के लिए कौन सा लेंगे, यही वाला। 0 है, x का तो टर्म है नहीं कि हम x के प्लेस पर रखेंगे, डिजिट दिया है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट के उतर जाते हैं। अब हम लोग एक 0 से छोटा पर निकालते हैं, तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ वाला टोटली टर्म हटकर h टेंस टू 0 हो जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा था फिक्स जगह पे, 0 से छोटा, कितना छोटा है, 0 माइनस h। तो देखिए 0 से छोटा करें, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला होगा। तो हम किसके प्लेस पे, इसमें देखिए x का टर्म है, जैसा कि हम पीछे सब में पढ़ाते आ रहे हैं कि अगर x का टर्म दिया रहता है तो हम लोग सिर्फ x के प्लेस पर ही वैल्यू रखते हैं, बाकी जो जैसे दिया है उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 का 2 लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 का 2 हो गया, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h। अगर यहाँ वैल्यू कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं लिमिट लिखाना बंद हो जाता है। तो 2 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इस बड़ा पर निकालिए, कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, दूसरा स्टेप में हटकर 0 से बड़ा कितना, तो 0 प्लस h। तो बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, यही है, बड़ा के लिए यही है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0 हो गए। देखते हैं फ्रॉम तीनों हो गया, तीनों पॉइंट पर एक फंक्शन क्या है, 0 है। देखिए तीनों पॉइंट पे क्या है, फंक्शन जो है इक्वल आ गया, तो लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन।